गुड मॉर्निंग विमल, दीपक, धर्मेंद्र, तेजेंद्र, शक्ति, अनूप, मंदी, राजेश्वरी, अनुराग, किरण, प्रदीप, मनु, हरि, ज्वाला, आयुष, शानवी, भोला, वैशाली, प्रीतम, विवेक, प्रियंका, शक्ति, आशुतोष, किरण, आमिर, ऋतिक, शिवम। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग अनिल, ऋतिक, पिंकू, पवन, सीना, ललित, रंजन, हेमंत, शुभम, तेजपाल, हरी और किरण। भाई कितनी बार आप गुड मॉर्निंग बोलोगे बेटा? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दशरथ, सुभाष, नीरज, रामू, माया, पुनीत, रवि। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ भाई, तो कल मैंने आप लोगों को एक छोटा सा काम दिया था और वो ये काम था कि, हाँ जी, कल क्या काम दिया था आप लोगों को? अल्फाबेट्स की प्लेस की प्रैक्टिस के लिए मैंने आप लोगों को बोला था। और अच्छा, डायरेक्शन की सीट नहीं है क्या उसमें? चलो कोई नहीं, डायरेक्शन की अगर सीट नहीं है तो मैं आज अपलोड कर दूंगा। हाँ जी, तो अल्फाबेट्स के प्लेस की प्रैक्टिस के लिए मैंने आप लोगों को कुछ काम दिया था और आई थिंक आप लोगों ने पैराग्राफ राइटिंग नहीं की होगी। मुझे पूरी उम्मीद नहीं की होगी क्योंकि भाई आप लोग बहुत बिजी हो, टाइम कहाँ होता है आप लोगों के पास। लाइव क्लास आके देख ले तो यही बहुत बड़ी बात है आप लोगों के लिए। जी, तो पीयूष सर इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर मी। दशरथ, मोनू, कोलकाता सर, फ्रॉम आदित्य, भोला। चलिए, तो कल हमने चैप्टर शुरू किया था अल्फाबेटिकल सीरीज, और इस अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर में हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, है ना? अल्फाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए थे और अल्फाबेट से रिलेटेड, है ना, अल्फाबेट से रिलेटेड हमने सिंगल अल्फाबेटिकल सीरीज, सबसे पहले हमने कल फर्स्ट सीरीज पढ़ी थी, ये वाली सीरीज पढ़ी थी, ABCD2XYZ, और इस सीरीज से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, राइट? चलिए, अभी हम आज डिफरेंट टाइप्स की सीरीज पढ़ेंगे, ठीक है? लेकिन जल्दी से मैं आपको कल का कंसेप्ट एक बार रिवाइज करवा दूं। कल का कंसेप्ट आपको शायद याद होगा, ठीक है? सर, वाजीराव से भी रीजनिंग पढ़ के आए हैं, बट योर ट्रिक इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल। थैंक यू बेटा सीना। सर, आप जो बोले थे टास्क वो काम कर गया, सब याद हो गया। हाँ बिल्कुल, वही तो मैंने आपसे कहा था कि जो लेटर के प्लेस हैं वो आपको एकदम कंठस्थ हो जाएंगे, टेंशन मत लो। अभी तो चैप्टर खत्म होने में टाइम लगेगा, तो जब तक ये पूरा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट चैप्टर खत्म होगा, इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं जब तक वो फिनिश होंगे तब तक आपको अल्फाबेट के प्लेस की एकदम प्रैक्टिस हो जाएगी, टेंशन नॉट। यू आर फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, सर लव यू। अरे नहीं अंकुश, हम अनदर वर्ल्ड से नहीं है, हम इंडिया से ही हैं। हाँ जी, तो कल हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे सारे क्वेश्चन इस अल्फाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड है। और शायद आप लोगों को याद होगा, कल मैंने आपको क्या बताया था कि अगर दोनों पोजीशन सेम है, चाहे इंग्लिश में पढ़े क्वेश्चन चाहे हिंदी में पढ़े, अगर पोजीशन सेम है तो हम क्या करते थे? माइनस, और अगर पोजीशन डिफरेंट है तो हम क्या करते थे? प्लस। सेम आने पर माइनस, सेम आने पर माइनस और डिफरेंट आने पर प्लस। इंग्लिश के केस में आंसर होता था लास्ट वाली पोजीशन से, और हिंदी के केस में आंसर होता था पहले वाली पोजीशन से, है ना? ये कल हमने कंसेप्ट सीखा था, राइट? और हमने कल दो पोजीशन वाले भी क्वेश्चन किए थे, और लास्ट टाइम हमने कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस किए थे जिसमें मोर देन 2 पोजीशंस का यूज होता है, जहां 2 से ज्यादा पोजीशन होती है। और जब 2 से ज्यादा पोजीशन होती है तो कैसे सॉल्व करते थे? हिंदी के केस में जो पोजीशन सबसे पहले है उसको लिख लेते हैं, फिर उसके जैसी जितनी पोजीशन है वो सब्ट्रैक्ट होंगी, उसकी डिफरेंट वाली ऐड होंगी। इन द सेम वे इंग्लिश में जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो पीछे वाली पोजीशन को लिख लेते हैं, और फिर उसके जैसी जितनी पोजीशन होंगी वो सब्ट्रैक्ट होंगी और उसके डिफरेंट वाली उसमें प्लस हो जाएंगी, ठीक है? तो ये क्वेश्चंस हमने कल किए थे, ठीक? चलिए आज हम कंटिन्यू करते हैं। और कल कितने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे हम?
कोई बताएगा टोटल कितने क्वेश्चन हम कल बना चुके थे? यदि उत्तर पूर्व पश्चिम हो और दक्षिण पूर्व दक्षिण हो, यदि उत्तर पूर्व पश्चिम हो और दक्षिण पूर्व दक्षिण हो, ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया। सेम रोटेशन होगी, सेम। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 17 नोट कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17, इफ, इसी का क्वेश्चन है, इसी सीरीज से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी हम क्वेश्चन इसी सीरीज से रिलेटेड ही कर रहे हैं। इफ अल्फाबेटिकल सीरीज, if alphabetical series is written in the reverse order, is written in the reverse order, यदि अंग्रेजी वर्णमाला, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए, तब कौन सा अक्षर, then which letter will be, then which letter will be, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए, तब कौन सा अक्षर, तब कौन सा अक्षर, then which letter will be fifth to the left of, to the left of 15th from the right hand, 15th from the right hand। यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए, तब कौन सा अक्षर, तब कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के बाएं पांचवा होगा, तब कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के बाएं पांचवा होगा, तब कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के बाएं पांचवा होगा। Then which letter will be fifth to the left of 15th from the right hand, तब कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के बाएं पांचवा होगा। ठीक है, अब जरा मेरी बात ध्यान से समझना। ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है ये सेकंड सीरीज में है। पता है ये जो क्वेश्चन है, अब ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो इस पर्टिकुलर सीरीज में नहीं करेंगे जो बोर्ड पर लिखी हुई है। अब हमारी एक नई सीरीज बनेगी, अब हमारी एक नई सीरीज बनेगी ZYX2 CBA। अब हमारी सीरीज ये वाली बनी, ये न्यू सीरीज है। अब जो हमारी काउंटिंग होगी वो इस न्यू सीरीज में होगी, ना कि इस सीरीज में। अब हमारी जो सीरीज है वो न्यू सीरीज है, अब काउंटिंग हम इस सीरीज में करेंगे। ठीक है, अच्छा, जब हमने अल्फाबेटिकल सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में लिखा, जब हमने अल्फाबेटिकल सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में लिखा तो चेंजेस क्या हुए? सर, जब आप अल्फाबेटिकल सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में लिखते हो ना, तो पता है क्या चेंजेस होते हैं? चेंजेस ये होते हैं कि जो पोजीशन लेफ्ट पर है वो पोजीशन राइट पर पहुंच गई, और जो पोजीशन राइट पर थी वो पोजीशन लेफ्ट पर आ गई। तो जब हम सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, जब हम अपनी सीरीज को विपरीत क्रम में लिखते हैं, तो लेफ्ट बिकम्स राइट एंड राइट बिकम्स लेफ्ट। तो आपको क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे ना, तो कुछ नहीं करना, बस आपको एक छोटा सा काम करना है, और वो छोटा सा काम ये है कि आपकी इक्वेशन में जितने भी लेफ्ट हैं उनको तो राइट बना दो, और जितने राइट हैं उनको लेफ्ट बना दो, और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर दो जैसे आप सॉल्व करते आए हो। जितने भी दाएं हैं उनको तो बाएं बना दो, और जितने बाएं हैं उनको दाएं बना दो। तो अगर हमारी सीरीज विपरीत क्रम में लिखी हो तो बाएं को दाएं बना दो और दाएं को बाएं बना दो, लेफ्ट को राइट बना दो, राइट को लेफ्ट बना दो, और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर दो जैसे आप सॉल्व करते हो। ठीक है, जैसे आप सॉल्व करते हो। तो कैसे सॉल्व करते हो? अब इन न्यू पोजीशन से क्वेश्चन बनेगा। पहली पोजीशन राइट है, दूसरी पोजीशन लेफ्ट है। दोनों पोजीशन जब डिफरेंट होती हैं तो हम क्या करते हैं? डिफरेंट होने पर ऐड 15 + 5 20। अब ये जो 20th लेटर होगा ये किस एंड से होगा? सर, ये लेफ्ट एंड से होगा। भाई दोनों पोजीशन डिफरेंट है, बाया और दाया जब डिफरेंट होती हैं तो प्लस करते हैं। 15 और 5 20, 20वां अक्षर कहां से होगा? बाएं से होगा। और आप लोगों को लेटर के प्लेस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो चुकी है। लेफ्ट से 20th, T20 होता है, तो T का प्लेस आ गया 20।
ठीक है, टी आ गया आंसर हमारा। तो जब भी अल्फाबेटिकल सीरीज हमारी रिवर्स ऑर्डर में होगी, आपको कुछ नहीं करना, लेफ्ट को राइट बना दो, राइट को लेफ्ट बना दो और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर दो जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते आए हो। कुछ भी नया ट्रिक, नया अप्रोच यूज करने की जरूरत नहीं है। सिंपल एक छोटा सा काम करना है, लेफ्ट बिकम्स राइट एंड राइट बिकम्स लेफ्ट। तो जब भी क्वेश्चन रिवर्स ऑर्डर का होगा, ये सेकंड सीरीज है, हम सेकंड सीरीज पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की अभी हम सीरीज पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। अब मैं क्वेश्चन नंबर 18 को ना शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर 18 को शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। फोर्थ टू द राइट ऑफ, फोर्थ टू द राइट ऑफ 15th फ्रॉम द राइट एंड, 15th फ्रॉम द राइट एंड इन द रिवर्स ऑर्डर, इन द रिवर्स ऑर्डर। दाएं से 15वें के दाएं चौथा, जब अंग्रेजी वर्णमाला हमारी विपरीत क्रम में लिखी जाए। बताओ। अरे वेरी गुड, जतिन, रंजन, सचिन, अविनाश, धर्मेंद्र, राजेश्वरी, संदीप, आरती, निशा, नेहा, ज्योति, इशरत, हरि, किरण, रवि, प्रियंका, नेहा, स्नेहा, तेज, प्रीति, सोनीलाल, रवि, मौर्य, राकेश। वेरी गुड, अरे वेल डन। अरे आप तो एकदम परफेक्ट हो गए, गोली की तरह काम करते हो आप लोग। हाँ, स्पीड, यस, क्वेश्चन लिखते ही आंसर 2 सेकंड के अंदर, वेल डन, गुड जॉब। तो ये रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन है, रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन है, विपरीत क्रम का क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है, राइट जितने भी हैं उनको लेफ्ट बना देंगे। ये भी राइट है, इसको भी लेफ्ट बना देंगे। भाई जो दाया है उसको बना देंगे बाया, और ये भी जो दाया है उसको भी बना देंगे बाया। अब जब दोनों पोजीशन सेम है, कुछ स्टूडेंट ने ऐसा आंसर दिया, बेटा जिनका आंसर ऐसा है वो ध्यान से समझे। जब दोनों पोजीशन सेम होती है ना, सेम, तो हम नंबर्स का डिफरेंस निकालते हैं। पहले तो डिफरेंट पोजीशन थी तो नंबर ऐड हो गए, लेकिन जब दोनों पोजीशन सेम होती हैं तो नंबर का डिफरेंस निकालते हैं। 15 माइनस 4 11, 11 फ्रॉम विच एंड, 11 फ्रॉम लेफ्ट एंड, और लेफ्ट से 11 10th होता है जे, 10th के बाद 11, जे के बाद के, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 19, 6th to the right of, 6 to the right of 9th from the left hand in the reverse order, in the reverse order। बाएं से 9वें के दाएं छठवां, विपरीत क्रम में। सोच समझ के आंसर दो बेटा, जल्दबाजी मत करो। विशाल, शिवानी, शिवम, पंकज, सोनी, इतनी स्पीड से आंसर आ रहे हैं कि मैं नाम तक नहीं पढ़ पा रहा। विवेक, राजेश्वरी, हरि, करीना, किरण, रजनी, अभय। अरे हरि और किरण दो ऐसे बच्चे हैं, आरती, जो एक ही कमेंट को 20 बार करते हैं। बेटा ऐसा मत करो। प्रियांशु, बाकी लोगों को भी मौका दो। पुरुषोत्तम, शुभम, तेज, गुड जॉब मैन, यू आर हिट मैन। चलिए भाई, तो क्योंकि ये रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, इस राइट को बना देंगे लेफ्ट और इस लेफ्ट को बना देंगे राइट, ठीक है। बाएं को बना देंगे हम दाया और दाएं को बना देंगे हम बाया।
ठीक है, अब अपना क्वेश्चन बनाते हैं। जब दोनों पोजीशन डिफरेंट होती हैं तो डिफरेंट आने पर हम हमेशा प्लस करते हैं। तो 9 + 6 15, 9 + 6 15, 15 फ्रॉम विच एंड? 15 फ्रॉम राइट हैंड। बेटा इस बार ध्यान देना, ये दाया ये बाया, 9 और 6 15, 15वां अक्षर कहां से है? दाएं से। इस बार जो 15th लेटर है वो दाएं से है। कुछ स्टूडेंट ओ आंसर दे रहे हैं, ओ, तो जो ओ आंसर दे रहे हैं मैं उनको बता दूं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जो अब 15th लेटर है वो राइट हैंड से है, दाएं से 15वां है। और आपको कल याद होगा कि जब भी कोई लेटर दाएं से होता है तो हम उसकी पोजीशन बाएं में कन्वर्ट कर लेते हैं। 27 - 15, 27 में से घटाते। कल मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया था कि जितने टोटल लेटर होते हैं उससे एक ज्यादा में से कम कर देते हैं। तो 27 - 15 कितना हो गया? 12। और बाएं से 12वां अक्षर क्या हो गया? बाएं से 12वां अक्षर हो गया एल। भाई 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, आंसर कितना आ गया? एल आंसर आ गया। ठीक है, तो जब विक्रम, जब रिवर्स ऑर्डर में अल्फाबेटिकल सीरीज होगी, ठीक है सर, ऐसे तो स्पीड आंधी बन जाएगी और एग्जाम को उड़ा देंगे। बिल्कुल, एग्जाम को भी उड़ा देना, वहां एग्जाम हॉल में बैठे जितने स्टूडेंट हैं उन सबको उड़ा देना। बोला जी दशरथ। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है, चाहे इस अल्फाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, चाहे इस अल्फाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, हम दोनों क्वेश्चंस को विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर सॉल्व कर सकते हैं। चाहे दो सीरीज का, चाहे दो टर्म का क्वेश्चन हो, चाहे मोर देन 2 टर्म्स का क्वेश्चन हो, दोनों अल्फाबेटिकल सीरीज हम बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, एक और डिफरेंट टाइप की अल्फाबेटिकल सीरीज पे आते हैं। एक और डिफरेंट टाइप की अल्फाबेटिकल सीरीज पे हम लोग आते हैं। लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। if every alternative letter, if every alternative letter starting from A is deleted, यदि A से शुरू करते हुए, यदि A से शुरू करते हुए, यदि A से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, यदि A से शुरू करते हुए, यदि A से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, यदि A से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, then which letter will be, यदि A से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तब कौन सा अक्षर, तब कौन सा अक्षर, तब कौन सा अक्षर, यदि A से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तब कौन सा अक्षर, if every alternative letter starting from A is deleted, then which letter will be, then which letter will be fourth to the right of, fourth to the right of fifth from the left hand। यदि A से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तब कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के, तब कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं चौथा होगा, तब कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं चौथा होगा। सोच समझ के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये एक डिफरेंट सीरीज का क्वेश्चन है, ना ये फर्स्ट सीरीज का क्वेश्चन है, ना ये सेकंड सीरीज का क्वेश्चन है, ये थर्ड सीरीज का क्वेश्चन है, डिफरेंट सीरीज है। हाँ जी, पहले एक बार कंसेप्ट समझ लो, फिर उसके बाद आप लोग आंसर देना। पहले एक बार कंसेप्ट समझ लो ताकि नेक्स्ट टाइम आंसर आने में 2 सेकंड का टाइम लगे बस। तो कंसेप्ट समझते हैं, कंसेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का। देखो,
इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड। जैसे ये एक अल्फाबेटिकल सीरीज है, ठीक है। अब इस अल्फाबेटिकल सीरीज में हमें हर अल्टरनेट लेटर को डिलीट करना है। अल्टरनेट लेटर मतलब एक छोड़कर दूसरा, एक छोड़कर दूसरा, ठीक है। यदि प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए स्टार्टिंग फ्रॉम ए, बेटा ध्यान से समझना, स्टार्टिंग फ्रॉम ए, कहां से शुरू करना है डिलीट करना, कहां से शुरू करना है? यदि ए से शुरू करते हुए स्टार्टिंग फ्रॉम ए, तो सबसे पहला लेटर कौन सा डिलीट होगा? सर ए, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड। तो अगर हमसे बोला जा रहा है ना स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, तो हमें ए से ही डिलीट करना शुरू करना है। कुछ स्टूडेंट ने क्या किया, बी से डिलीट करना शुरू कर दिया। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड। भाई ए से शुरू करते हुए डिलीट करना शुरू करो। तो पहले ए डिलीट होगा, फिर सी डिलीट होगा, फिर ई डिलीट होगा। तो जो हमारे पास सीरीज बचेगी ना, जो हमारे पास रिमेनिंग सीरीज है, वो सीरीज कुछ ऐसी सीरीज बचेगी हमारे पास। ये थर्ड सीरीज बन गई, न्यू सीरीज, ये है थर्ड सीरीज। अब ये जो सीरीज बची हमारे पास, ये बची बी डी एफ डॉट डॉट डॉट, और इस सीरीज को हम बोलते हैं, इस सीरीज को हम बोलते हैं इवन सीरीज, सम सीरीज। ये इवन सीरीज है। अब ये इवन सीरीज क्यों है? ये इवन सीरीज इसीलिए है क्योंकि यहां जो लेटर्स बचे हैं उनकी पोजीशन इवन है, उनकी पोजीशन इवन है। जैसे बी का प्लेस होता है 2, डी का 4, एफ का 6, तो 2 4 6 8 10 जो इवन प्लेस वाले लेटर्स हैं, सिर्फ वही लेटर्स यहां पर बचे हैं। अब इस इवन सीरीज से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इस इवन सीरीज से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो उसको हम विदाउट पेन कैसे सॉल्व करेंगे? देखो ध्यान से समझना कि इस इवन सीरीज में पहला लेटर क्या है? बी, दूसरा लेटर क्या है? डी, तीसरा लेटर क्या है? एफ। क्या इनकी पोजीशन और इनकी एक्चुअल पोजीशन में कोई रिलेशन है? भाई इन लेटर्स का जो प्लेस इवन सीरीज में है और जो इनकी ओरिजिनल पोजीशन है, क्या इसमें और इसमें कोई रिलेशन है? सर बिल्कुल। इनका जो एक्चुअल प्लेस है ना, इनके प्लेस से डबल है। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 3 का डबल 6, ठीक है। तो जो इनकी ओरिजिनल पोजीशन है वो इनके प्लेस से डबल हो रही है। तो अब मुझे एक बात बताओ, पहली पोजीशन राइट है, दूसरी पोजीशन लेफ्ट है, हम प्लस करेंगे या माइनस? सर जब दोनों पोजीशन डिफरेंट आती हैं तो हम प्लस करते हैं। 5 + 4 9। अब ये जो 9th लेटर है किस एंड से है? सर ये 9th लेटर लेफ्ट से है। देखो ये बायां और ये दायां, बायां दायां डिफरेंट आने पर प्लस, 5 और 4 9। ये नवा अक्षर कहां से है? सर नवा अक्षर बाएं से है। तो हमें ना एक्चुअल में जो 9th लेटर काउंट करना है ना, वो इस सीरीज में करना है। तो इस सीरीज में 9th लेटर कौन सा होगा? तो बेटा इसकी ओरिजिनल पोजीशन क्या होगी? सर जो ओरिजिनल पोजीशन होगी ना, इसकी डबल होगी। 9 का डबल 18, और 18th लेटर कौन सा होता है? सर 18th लेटर आर होता है। 18th लेटर कौन सा होता है? 18th लेटर आर होता है। तो हमें इवन सीरीज के जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? जो भी लेटर की पोजीशन निकली है उसको डबल करके आंसर दे दो। जो भी लेटर की पोजीशन निकली है उसको डबल करके आंसर दे दो। तो इवन सीरीज को डायरेक्ट सॉल्व करने की ट्रिक है कि जो भी लेटर की पोजीशन निकली है उसको जस्ट डबल करके आंसर दे दो। लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जो हम डबल करते हैं ना, डबल, वो हम डबल करते हैं जब हमें लेटर का प्लेस लेफ्ट साइड से पता हो। जैसे लेफ्ट से 10th क्या होगा? 10 का डबल 20, और 20 होता है टी। और देखो ऑब्वियस सी बात है, आर के बाद टी आएगा क्योंकि एस डिलीट हो चुका होगा। तो 9th के बाद 10th, आर के बाद टी आएगा। लेकिन अगर हम राइट से काउंट करेंगे तो वहां पर हम डबल नहीं कर सकते। तो जो डबल की ट्रिक है ना, वो डबल की ट्रिक काम करती है लेफ्ट वाले प्लेस पर, लेफ्ट वाले प्लेस पर काम करती है, ना कि राइट वाले प्लेस पर। नीरज, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन था स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड। यदि अंग्रेजी वर्डमाला में प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए
कहां से शुरू करते हुए हटाना है, कहां से शुरू करते हुए हटाना है, ए से शुरू करते हुए हटा दो, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर। तो इसमें हम ए को ही हटाते हैं पहले, ठीक है। ए से शुरू करते हुए डिलीट करना है, तो ए से शुरू करते हुए डिलीट करो। अब मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा वो भी इसी इवन सीरीज का ही क्वेश्चन होगा लेकिन उस क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज नहीं लिखी जाएगी, उस क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज नहीं लिखी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21 की वो क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 11th from the left hand, 11th from the left hand, बाएं से 11वें के बाएं पांचवा। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये इवन सीरीज का क्वेश्चन है। हालांकि मुझे इससे पहले ये इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी, इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, मैंने सिर्फ ब्रैकेट में इवन सीरीज लिख दिया, ब्रैकेट में सम सीरीज लिख दिया। इसका मतलब ही ये है कि जो काउंटिंग हम करेंगे वो इस सीरीज में करेंगे। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तब कौन सा अक्षर बाएं से 11वें के बाएं पांचवा होगा? वेल डन पुरुषोत्तम, सोनी, राजेश्वरी, खान, तेज, ललित, विनय, महेश, पूजा, विशाल, वैभव, सोनिया, प्रियंका, नेहा, ललित, अखिलेश, स्नेहा, प्रीति, किरण, सचिन, आरती, ज्योति, वेरी गुड सुशील, नईम, वेल डन, गुड जॉब मनीष। सबके आंसर एकदम परफेक्ट हैं, वेल डन, गुड जॉब, ग्रेट एफर्ट। तो ये जो इवन सीरीज है ना, इसको भी आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। चुटकियों में करना क्या है, देखो ये दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर क्या करते हैं सर? सेम आने पर माइनस करते हैं। 11 minus 5, 11 minus 5 6, 6 from which hand? 6 from which hand? 6 from left hand। ये बाया, ये बाया, दोनों पोजीशन जब सेम होती है तो माइनस 11 माइनस 5 6। छठा अक्षर कहां से होगा? छठा अक्षर बाएं से होगा, बाएं से छठा अक्षर होगा, बाएं से छठा अक्षर होगा। तो अब हमें क्या करना है कि जो भी लेफ्ट का प्लेस है उसको डबल करके आंसर दे दो, जो भी लेफ्ट का प्लेस है उसको डबल करके आंसर दे दो। बी आर चौहान और नितेश के आंसर कैसे आ सकता है? के आंसर कैसे आ सकता है? जो भी लेफ्ट से प्लेस है उसको डबल करके आंसर दे दो। और डबल, ट्वेल्थ लेटर क्या होता है? एल, एल होता है ट्वेल्थ, एल होता है ट्वेल्थ, ठीक है। जो भी लेफ्ट का प्लेस है उसको डबल करके आंसर दे दो, ठीक है। अगर ये नॉर्मल सीरीज का क्वेश्चन होता, देखो अगर ये नॉर्मल सीरीज का क्वेश्चन होता इसका, तो आंसर होता एफ, क्योंकि लेफ्ट से सिक्स्थ एफ होता है। अगर ये रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन होता तो आंसर होता यू, क्योंकि राइट से सिक्स्थ यू होता है। और अगर ये इवन सीरीज का क्वेश्चन है तो आंसर क्या है? एल। तो तीनों ही सीरीज में लेफ्ट से जो सिक्स्थ है वो डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो थर्ड सीरीज के लिए था, ठीक है। हरीश, ये कंसेप्ट मैंने कल समझाया था। हालांकि वो इलॉजिकल क्वेश्चन होते हैं जब काउंटिंग 26 से ज्यादा या 1 से कम होती है, वो इलॉजिकल होते हैं, लेकिन मैंने उसका कंसेप्ट भी आप लोगों को कल समझा ही दिया था कि गलती से अगर वो इलॉजिकल पैटर्न आ भी गया तो उसको कैसे डील करना है, ठीक है। बेटा एग्जाम में इवन सीरीज करके नहीं आएगी अतीश, एग्जाम में ये थोड़ी बोलेंगे इवन सीरीज, एग्जाम में बोलेंगे इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। अगर ये सेंटेंस लिखा है तो इसका मतलब ये इवन सीरीज की बात हो रही है, ठीक है। एग्जाम में इवन नहीं, एग्जाम में ये सेंटेंस होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। ये भी क्वेश्चन इवन सीरीज का है राजीव, ये भी इवन सीरीज का है। थर्ड, सोच समझ के आंसर देना, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार आप आंसर गलत दोगे। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड इन इवन सीरीज, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आंसर गलत दोगे। दाएं से पांचवें के बाएं तीसरा,
गलती से भी पी आंसर मत देना, पी आंसर बिल्कुल गलत है। इशरत बेटा के आंसर कैसे हो सकता है? के का प्लेस होता है 11 और 11वां अक्षर यहां पर हो ही नहीं सकता। एस का प्लेस होता है किरण और खान। बच्चा एस का प्लेस होता है 19, 19वां अक्षर यहां पर हो ही नहीं सकता क्योंकि ये सम सीरीज है इवन। आंसर देने से पहले सोच तो लो। आप आंसर के और एस कैसे दे सकते हो? कैसे दे सकते हो? के का प्लेस 11, एस का प्लेस 19, 11 और 19 वाले तो इसमें मिलेंगे ही नहीं, ये इवन सीरीज है, इवन। मैंने कहा था ना इस बार आप आंसर गलत दोगे और वही हो रहा है, वही हो रहा है। उपेंद्र गुड जॉब, संदीप गुड जॉब, वेल डन। अब पवन आ गए वाई आंसर देने वाले। अबे वाई का प्लेस है 25, 25वां अक्षर इसमें हो कैसे सकता है? एक ने क्यू आंसर दिया, क्यू का प्लेस है 17। अबे आंसर देने से पहले भाई सोच तो लो, आंसर दे क्या रहे हो? आंसर देने से पहले सोच तो लो बेटा। ये इवन सीरीज का क्वेश्चन है, इवन सीरीज में 17वां अक्षर, 11वां अक्षर, 19वां अक्षर, 25वां अक्षर कैसे हो सकता है? आप लोग तो ऑप्शन भी एलिमिनेट ना कर पाओ। क्यों भाई? आप लोग तो ऑप्शंस भी एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। मान लो ऐसे 4 ऑप्शन आ गए जिसमें 3 ऑड हैं, एक ही इवन है, तो तुम ऑप्शन भी ना एलिमिनेट कर पाओगे। हाँ, ऐसे कैसे? थोड़ा अपना स्मार्ट वर्क माइंड का यूज करो। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन। मैंने पहले ही कहा था कि आंसर आप लोग गलत दोगे। कुछ स्टूडेंट थे जिनके आंसर एकदम परफेक्ट थे। हाँ जी, अब मेरी बात ध्यान से समझना। ये भी इवन सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है? ये भी इवन सीरीज का क्वेश्चन है। अब यहां पर पहली पोजीशन राइट लेफ्ट है, दूसरी पोजीशन राइट है। जब दोनों पोजीशन डिफरेंट होती हैं तो प्लस करते हैं, 5 + 3 8। लेकिन ये जो 8वां अक्षर है ना, 8वां बेटा, ये इस बार राइट हैंड से है, राइट से 8th। ये दाया ये बाया। जब दोनों पोजीशन डिफरेंट होती है तो प्लस 5 और 3 8। अब ये जो 8वां अक्षर है ये दाएं से 8वां अक्षर है। और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि जो डबल की ट्रिक लगती है ना, डबल की ट्रिक, वो डबल की ट्रिक तब लगती है जब पोजीशन हमें लेफ्ट हैंड से पता हो, ना कि राइट हैंड से। तो इस सीरीज में जो राइट से 8th है, जो दाएं से 8वां अक्षर है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें उसकी पोजीशन लेफ्ट से पता करनी है। और बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या किया कि 26 की जगह 27, 27 - 8, 27 - 8 19, 19वां आंसर आ गया एस। बहुत सारे स्टूडेंट ने ऐसे कर दिया। अरे मेरी जान, मुझे एक बात बताओ बेटा, 27 में से हम कब घटाते थे? 27 में से हम तब घटाते थे जब टोटल लेटर 26 होते थे। लेकिन क्या अभी भी टोटल लेटर 26 हैं? क्या अभी हमारे पास टोटल लेटर 26 हैं? सर इस बार जो टोटल लेटर है हमारे पास वो 13 है, 13। और जब 13 लेटर के केस में पोजीशन इंटरचेंज करोगे तो कितने में से माइनस करोगे? 13 की जगह एक ज्यादा, 14 - 8, यानी कि ये लेफ्ट से छठा है। आप लोगों को पता है ना कि जितने अल्फाबेट्स होते हैं उससे एक ज्यादा में से हम घटाते हैं पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए। तो इस बार हमारे पास ओनली 13 लेटर है, तो जब हम पोजीशन इंटरचेंज करेंगे तो हम 14 में से माइनस करेंगे, ना कि 27। 27 में से घटाना कोई यूनिवर्सल मेथड थोड़ी है कि हमेशा 27 में से ही घटाना होता है। वो तो टोटल 26 होते हैं, इसलिए 27 में से घटाते हैं। लेकिन अब टोटल है 13, तो घटाओगे कितने में से? 14 में से। 14 - 8 6। तो ये लेफ्ट से 6th है, ये बाएं से छठा अक्षर है। अब डायरेक्ट ट्रिक का यूज करो। ट्रिक क्या है? डबल कर दो। 6 का डबल 12, 12 कौन सा होता है? एल। लो आंसर आ गया एल। सचिन एफ नहीं, एल। डबल करके आंसर दोगे ना। इवन सीरीज में जो लेफ्ट से प्लेस आता है शिवम, उसको डबल करके आंसर देते हैं। जो लेफ्ट से प्लेस आता है उसको डबल करके आंसर देते हैं। ठीक है पिंटू? यस। बॉबी, अमन, विपिन। देखो इसकी पोजीशन राइट से निकली थी 8th, लेकिन हमने पोजीशन लेफ्ट में कन्वर्ट कर ली। कैसे कन्वर्ट कर ली? टोटल +1 में से घटाकर। तो 14 - 8 6, तो ये बाएं से छठा है। अब बाएं से छठा कौन सा होगा? सर अभी मैंने ट्रिक बताई थी कि जस्ट डबल करके आंसर देते हैं। 6 का दुगना 12, 12वां क्या है? एल।
तो आंसर आ गया L। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर जब 23 करोगे ना, उसका आंसर अब आप लोग बहुत अच्छे से दोगे। क्वेश्चन नंबर 23, 6th to the right of 13th from the right hand। एक सेकेंड, 11th from the right hand, दाएं से 11वें के दाएं छठा, इवन सीरीज में। हमें सारे आंसर देने हैं बिना सीरीज को नोट किए, विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। ये जो ट्रिक बताई जा रही है ना, ये इसलिए बताई जा रही है ताकि आप लोग सारे क्वेश्चंस को विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर सॉल्व कर सको, विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। अब आंसर आया ना सबका परफेक्ट, वेल डन, गुड जॉब, आप रीजनिंग के गॉड हैं सर। अगर मैं गॉड हूं तो आप भी फिर देवता बन जाओगे रीजनिंग के, टेंशन मत लो। हाँ जी, दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर -11 - 6 5। ये फिफ्थ फ्रॉम विच एंड सर? फिफ्थ फ्रॉम राइट एंड। देखो ये दाया, ये दाया, सेम आने पर -11 - 6 5। पांचवा अक्षर कहां से सर? पांचवा अक्षर दाएं से। अब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है जो डबल की ट्रिक लगती है वो दाएं वाले प्लेस पे नहीं लगती, वो बाएं वाले प्लेस पे लगती है। तो इस दाएं को बाएं में कन्वर्ट करो। अब इस इवन सीरीज में अगर आप पोजीशन इंटरचेंज करना चाहते हो तो हम 14 में से घटा देंगे, 14 - 5 9, तो ये बाएं से 9वां अक्षर है। अब आंसर दे दो डायरेक्ट ट्रिक यूज करके, 9 का डबल 18 और 18 क्या होता है? R। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया R। ठीक है, वो आपकी नेटवर्क इश्यू है वो भी, बाकी सब परफेक्ट है। तो आंसर आ गया R। तो अब आप समझ गए, अब आप इस सीरीज को बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको लेफ्ट से प्लेस पता चले तो सीधा डबल कर दो, और अगर आपको राइट से प्लेस पता चले तो पहले उसकी पोजीशन लेफ्ट से निकालो फिर डबल करो। बात समझ आ गई? तो अब आप इस सीरीज को भी सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चाहे लेटर की पोजीशन लेफ्ट से पूछे, चाहे लेटर की पोजीशन राइट से पूछे, अब आप इस सीरीज को भी सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 होगा वो किस सीरीज से रिलेटेड होगा? वो नेक्स्ट सीरीज से रिलेटेड होगा, फोर्थ सीरीज। अब हम नेक्स्ट सीरीज पढ़ेंगे, अगली सीरीज। इफ पहले एक क्वेश्चन की तो पूरी लैंग्वेज लिखते हैं हम, उसके बाद हम नहीं लिखते। इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर starting from B is deleted। यदि B से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, यदि B से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, यदि B से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बोलूंगा, ये लाइव बैच होता है, लाइव क्लास होती है आप लोगों की। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, है ना, घर पे मौज करते रहते हैं, पढ़े रहते हैं, जब मन चाह तब लाइव आ जाते हैं, है ना। कुछ 10 बजे आ गए, कुछ 10:15 बजे आ गए, कुछ 10:30 बजे आ गए, और जैसे ही वो लाइव क्लास ज्वाइन करते हैं तो जो क्वेश्चन चल रहा होता है, अब क्योंकि उन्होंने कंसेप्ट स्टार्टिंग से तो पढ़ा नहीं होता, और जब मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ वो उसी क्वेश्चन को कहते हैं सर प्लीज रिपीट कर दो, है ना। तो ये काम ना करें, ये हरकतें ना करें, क्योंकि लाइव क्लास का बेनिफिट ही ये है कि भाई अगर आपने लेट क्लास ज्वाइन किया है तो थोड़ा सा और पेशेंस रखो, क्लास को खत्म होने दो। जब क्लास खत्म हो जाए उसके बाद आप रिकॉर्डेड क्लास को 10 बार देखो, ठीक है, लेकिन बीच में लाइव आकर रिपीट करने के लिए मत बोला करो। बात समझ रहे हो ना मेरी? हाँ, चलिए। इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड, यदि बी से शुरू करते हुए
प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, then which letter will be then which letter will be then which letter will be तब कौन सा अक्षर then which letter will be तब कौन सा अक्षर then which letter will be third to the right of fifth from the left hand, तब कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं तीसरा होगा, तब कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं तीसरा होगा। अब इस बार जो सीरीज है ना हमारी, वो एकदम नई सीरीज है, न्यू सीरीज है। अब जो काउंटिंग होगी वो इसमें होगी ए सी ई डॉट 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 ऑड सीरीज, ये है ऑड सीरीज, ये है चौथी सीरीज। क्यों? इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तो जो सीरीज बची हमारे पास वो ये सीरीज बची। अब काउंटिंग हमारी इस सीरीज में होगी, इस सीरीज में, इसको बोलते हैं ऑड सीरीज। ठीक है, अच्छा काउंटिंग क्या करनी है हमें ऑड सीरीज में? काउंटिंग हमें क्या करनी है? पहली पोजीशन बायां, दूसरी पोजीशन दायां, बोथ आर डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस 5 और 3 8, आठवां अक्षर कहां से होगा? बाएं से। इस बार हमें बाएं से आठवां अक्षर चाहिए, ये राइट ये लेफ्ट, डिफरेंट आने पर प्लस 5 + 3 8, 8 फ्रॉम विच एंड? 8 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, 8 फ्रॉम लेफ्ट हैंड। हमें लेफ्ट से 8th चाहिए, हमें लेफ्ट से 8th चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, लेफ्ट से फर्स्ट ए, सेकंड सी, थर्ड ई, फोर्थ जी, बट इनके जो ओरिजिनल प्लेस होते हैं, ओरिजिनल प्लेस वो क्या होते हैं? 1 3 5 7। इवन सीरीज में जो ओरिजिनल प्लेस थे वो जस्ट डबल थे। क्या ऑड सीरीज में भी ओरिजिनल प्लेस जस्ट डबल है? क्या ऑड सीरीज में भी ओरिजिनल प्लेस जस्ट डबल है? सर ऑड सीरीज में ओरिजिनल प्लेस डबल नहीं है, यहां पर डबल -1 है, यहां पर डबल -1 है। जैसे 1 का डबल 2, 2 - 1 1, 2 का डबल 4, 4 - 1 3, 3 का डबल 6, 6 - 1 5, 4 का डबल 8, 8 - 1 7, 8 का डबल 16, 16 - 1 15। तो ये जो इस सीरीज में जो 8th लेटर है ना, उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है वो 15 है, और 15 पोजीशन वाला कौन सा होता है? 15 पोजीशन वाला होता है ओ, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ओ। तो आपको करना क्या है, इवन सीरीज में तो हम अपने लेटर के प्लेस को डबल करके आंसर देते थे, लेकिन ऑड सीरीज में हम डबल -1 कर देते हैं। ऑड सीरीज में हम क्या करते हैं? डबल -1। और सीरीज में हम डबल -1 कर देते हैं, और सीरीज में हम डबल -1 कर देते हैं। ठीक है, मिडिल काउंट करेंगे, एमडी हैव सम पेशेंस, सब कुछ करेंगे धीरे धीरे। मिड का कंसेप्ट भी बताएंगे, वो कंसेप्ट अलग है। इस चैप्टर में 2 ही कंसेप्ट हैं, एक तो ये जो हम काउंटिंग कर रहे हैं, दूसरा कंसेप्ट है एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन, ठीक बीच का लेटर काउंट करना, वो भी हम बताएंगे। ठीक है, विजय, तो आप लोगों को बात समझ आ गई कि जब आप और सीरीज में काउंटिंग करोगे तो अपने लेटर के प्लेस को डबल -1, इवन सीरीज में काउंट करोगे तो जस्ट डबल। लेकिन ये जो डबल और डबल -1 की ट्रिक है ना, याद रखना, ये काम करती है लेफ्ट के प्लेस पर, ये लेफ्ट के प्लेस पे काम करती है, ना कि राइट के प्लेस पर। ये ट्रिक राइट के प्लेस पे काम नहीं करती, लेफ्ट के प्लेस पर काम करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। अब शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में। 4th
to the left of 4th to the left of 13th from the left hand in odd series। शॉर्ट फॉर्म में बाएं से 13वें के बाएं चौथा, बाएं से 13वें के बाएं चौथा, बाएं से 13वें के बाएं चौथा। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये होगी, इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड देन विच लेटर विल बी 4 टू द लेफ्ट ऑफ 13 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से 13वें के बाएं चौथा होगा, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी। दोनों पोजीशन सेम आने पर माइनस 13 माइनस 4, 13 माइनस 4 9, नाइन्थ फ्रॉम विच एंड, नाइन्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड। भाई ये बाया सेम आने पर माइनस 13 माइनस 4 9, नवा अक्षर कहां से, नवा अक्षर बाएं से। अब आप लोगों को पता है ये ऑड सीरीज का क्वेश्चन है, तो ऑड सीरीज में हम क्या करते हैं आंसर देने के लिए डबल -1, तो 9 दूनी 18 माइनस 1 17, 17 क्या होता है क्यू, 17th लेटर क्या होता है क्यू। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया क्यू, 17th लेटर होता है क्यू। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 26 है ना, इसका आंसर सोच समझ के देना, गलती मत करना इस बार। 3rd टू द राइट ऑफ 12th फ्रॉम द राइट हैंड इन ऑड सीरीज। दाएं से 12वें के दाएं तीसरा, दाएं से 12वें के दाएं तीसरा। सोच समझ के आंसर देना इस बार। हरीश, अभिषेक, अंशुल, हितेश, किरण, शिवम, धर्मेंद्र, मनप्रीत, रंजन, सुशील, किरण। कमेंट सेक्शन ही हैंग हो गए, मतलब इतने सारे कमेंट आ गए कि कमेंट सेक्शन ही हैंग हो गए। स्क्रीन ही रोटेट, स्क्रीन ही हैंग हो गई। वाह, ये सही है। गुड, गुड जॉब। चलिए, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, वेल डन, ग्रेट। दोनों पोजीशन सेम आने पर -12 -3 9, नाइन्थ फ्रॉम विच एंड, राइट हैंड। ये दाया सेम आने पर -12 -3 9, 9 अक्षर कहां से, दाएं से। अब दिक्कत ये है, ये जो डबल माइनस 1 की ट्रिक है,
ये लेफ्ट के प्लेस पे काम करती है, लेफ्ट के प्लेस पर, ना कि राइट के प्लेस पर। तो हमें राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करना होगा। अगेन टोटल अभी भी 13 लेटर है, 13 ही तो लेटर है, 13 तो डिलीट हो गए ना। तो 13 लेटर में जब हम पोजीशन इंटरचेंज करेंगे तो 14 में से घटाएंगे, 14 माइनस 9 5, तो ये लेफ्ट से फिफ्थ है। भाई जो दाएं से नवा है वही अक्षर बाएं से कितना है सीरीज में, 14 माइनस 9 5। अब जो डबल माइनस 1 की ट्रिक है वो किस पे लगेगी, राइट के प्लेस पर, लेफ्ट के प्लेस पर, सर लेफ्ट के प्लेस पर। तो 5 दूनी 10 माइनस 1 9 आई, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आई आ जाएगा। ठीक है, जो डबल माइनस 1 की ट्रिक है वो लेफ्ट के प्लेस पे लगेगी, तो आई आंसर आ गया। अब ये जो 4 सीरीज आपके सामने है, इन चारों सीरीज में हम परफेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, चाहे किसी भी सीरीज का क्वेश्चन हमसे पूछे, हम चारों सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सीरीज पर, एक और नई सीरीज, एक और न्यू सीरीज। ठीक है, और जो नेक्स्ट सीरीज है ना उसके वो अपने आप में 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, 3 कैटेगरी में। वो जो नेक्स्ट सीरीज है ये खुद अपने आप में 3 कैटेगरी में डिवाइड होती है। ठीक है, जो नेक्स्ट है, हम किसी भी एक कैटेगरी को पढ़ेंगे, उन्हीं एक से मैं तीनों को सॉल्व कर दूंगा। अब वो है क्या, लिखो क्वेश्चन नंबर 27। If first half and second half, if first half and second half both are written in the reverse order. If first half and second half both are written in the reverse order respectively, यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश, यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों क्रमशः विपरीत क्रम में लिखे जाएं, यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों क्रमशः विपरीत क्रम में लिखे जाएं, दोनों क्रमशः विपरीत क्रम में लिखे जाएं, यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों क्रमशः विपरीत क्रम में लिखे जाएं, विपरीत क्रम में लिखे जाएं, तब कौन सा अक्षर then which letter will be तब कौन सा अक्षर then which letter will be, ये इंफॉर्मेशन है। अब इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड मैं ढेर सारे क्वेश्चंस पूछूंगा। क्वेश्चन नंबर 27 जैसे, अब ढेर सारे क्वेश्चन हम कैसे पूछेंगे, अब देखो लैंग्वेज लिखी होगी इस तरीके से, 4th to the left of 6 from the right hand या 4th to the right of 6 from the left hand, तो इनका मीनिंग तो आपको बहुत अच्छे से पता है। तो मैं सीधा ना पहले इस सीरीज को डिफाइन करता हूं, ये सीरीज एक्चुअली है क्या। इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, फर्स्ट हाफ का मतलब है A to M और सेकेंड हाफ का मतलब है N to Z। इन दोनों को हमें रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, इसको भी रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। A to M को रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे तो M to A, और इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे तो Z to N। फर्स्ट हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, सेकेंड हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। ये है न्यू सीरीज, M to A एंड Z to N, ये है न्यू सीरीज। हमने फर्स्ट हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, हमने सेकेंड हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। अब जो काउंटिंग करनी है हमें,
जो काउंटिंग करनी है वो इस सीरीज में करनी है। अब देखो मैंने आपसे कहा था इसके अंदर 3 कैटेगरी बनती है। पहली कैटेगरी के दोनों को रिवर्स किया, दूसरी कैटेगरी सिर्फ सेकंड हाफ को रिवर्स किया, सिर्फ सेकंड हाफ को रिवर्स किया, और थर्ड कैटेगरी कि सिर्फ फर्स्ट हाफ को रिवर्स किया, सेकंड हाफ को रिवर्स नहीं किया। ये 3 कैटेगरी बनती है इसके अंदर। पहली कैटेगरी दोनों हाफ रिवर्स हो गए, सेकंड कैटेगरी सेकंड हाफ रिवर्स हुआ, थर्ड कैटेगरी फर्स्ट हाफ रिवर्स हुआ, सेकंड हाफ सेम है। तो अगर हम फर्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चंस कर लेते हैं, अगर हम फर्स्ट सीरीज को सॉल्व कर लेते हैं, ये वाली सीरीज, तो बाकी की दोनों सीरीज हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो मेन है वो इसको डील करना, इसको डील करना आ गया हमें, तो इन दोनों को हम आसानी से डील कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को हम आसानी से डील कर सकते हैं। इसीलिए हम इस सीरीज को पढ़ेंगे कि फर्स्ट हाफ को रिवर्स किया और सेकंड हाफ को रिवर्स किया, इसको हम पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो लैंग्वेज आप लोगों को समझ आ गई। अब मैं इसी सीरीज से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। पूरी लैंग्वेज नहीं लिखाऊंगा मैं, 6 to the left of 4th from the right hand, ये पूरी लैंग्वेज नहीं लिखेंगे हम, सीधा सीधा डायरेक्ट लिखेंगे। देखो सीरीज है M to A और Z to N, और क्वेश्चन नंबर जो 27 है वो ये क्वेश्चन है कि हमें बताना है कि राइट से 19th लेटर कौन सा होगा। मान लो एक लैंग्वेज यहां पर लिखी हुई है, लैंग्वेज लिखी हुई है 5th to the left of 14th from the right hand। तो इस लैंग्वेज का मीनिंग क्या है भाई? दाएं से, आंसर मत देना कोई भी, दाएं से 14वें के बाएं 5वां, दाएं से 14वें के बाएं 5वां। तो इस लैंग्वेज का मीनिंग यही तो है, इस लैंग्वेज का मीनिंग यही तो है। देखो दोनों पोजीशन जब डिफरेंट है तो डिफरेंट आने पर हम प्लस करते हैं। 14 + 5 19, 19 फ्रॉम विच एंड? राइट एंड। भाई जब दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस, 14 + 5 19, 19 कहां से? दाएं से। तो मैंने यही तो लिखा है राइट से 19, इसका मतलब दाएं से 19, दाएं से 19। तो मैंने इस बार ये लैंग्वेज ना लिखकर सीधा ये लिख दिया, क्योंकि मुझे ना बहुत सारे 8-10 क्वेश्चन कराने हैं, तो बार बार मैं लैंग्वेज लिखूंगा टाइम वेस्ट होगा। तो इस बार मैं सीधा डायरेक्ट ये लिख रहा हूं, क्योंकि आपको तो काउंटिंग आनी चाहिए कि काउंटिंग हमें विदाउट पेन कैसे करनी है, क्योंकि ये इससे ये पहुंचना तो बड़ा आसान है भाई। कल से हम इसी की तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसको लिखना जरूरी नहीं है, इसको मैं हटा देता हूं। मैंने सिर्फ ये लिखा राइट से 19th लेटर बताओ, राइट से 19th लेटर इसमें कौन सा होगा। ठीक है, अब हमें विदाउट पेन आंसर देना है, विदाउट पेन। ठीक है, विदाउट पेन आंसर देना है। शिवम, आपने जो क्वेश्चन पूछा है, आप एक काम करो, मोबाइल को अपने सामने रखो और मुर्गा बन जाओ फटाफट से। मुर्गा बन जाओ बेटा जल्दी, मोबाइल सामने रख के मुर्गा बन जाओ। जो क्वेश्चन तुमने पूछा है उसकी थोड़ी सी सजा आपको मिलेगी। ब्लास्टर ऑफ रीजनिंग, हाँ जी, मुर्गा बन जाओ बेटा फटाफट। शिवम पूछना है कि सर अगर दोनों पोजीशन राइट हो तो ऐड करेंगे या माइनस? हाँ, पूरी रामायण खत्म होने को आ गई, तुम पूछ रहे हो राम जी के भक्त कौन थे? हाँ, गया में कोई ऐसी रीजनिंग नहीं पढ़ाता है सर। यू आर ग्रेट गॉड ऑफ रीजनिंग। हाँ जी, तो दोनों पोजीशन सेम होती है तो माइनस, डिफरेंट होती है तो प्लस। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात। आंसर मत दो, कंसेप्ट को समझो, कंसेप्ट को। ठीक है, आंसर मत दो, कंसेप्ट को समझो। हाँ जी, कंसेप्ट समझो। राइट से 19th चाहिए, ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, यहां से 19th लेटर चाहिए। तो जब आप यहां से 19th लेटर काउंट करोगे तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि पहली हाफ सीरीज में 13 लेटर है और दूसरी हाफ सीरीज में 13 लेटर है। तो जब आप राइट से 19th काउंट करोगे तो देखो 13 तो यहां तक हो गए। अब 13 के बाद कितने बचे? 6 और बचे सर, 13 तो ये हो गए।
13 के बाद 6 और बचे। अब ये बताओ वो जो छठा अक्षर है वो कहां से है? ए से है। और ए से छठा अक्षर कौन सा होता है? ए से छठा अक्षर मतलब लेफ्ट से सिक्स्थ लेटर, बाएं से छठा अक्षर, और बाएं से छठा अक्षर क्या होता है? एफ। बाएं से छठा अक्षर क्या होता है? एफ। भाई लेफ्ट से सिक्स्थ मतलब बाएं से छठा, ठीक है। तो ये आंसर आप विदाउट पेन दे सकते हो। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 28, अगर मैं आपसे राइट से 23rd पूछता, राइट से 23rd बताओ। अब आप 2 सेकंड में आंसर दे दो, तो 2 सेकंड में देखो 13 तो ये हो गए, बचे कितने? 10। और अब वो 10 कहां से है? ए से। और ए से 10वां, ए से 10वां मतलब 10वां लेटर, 10वां लेटर क्या होता है? जे। 10वां लेटर क्या होता है? जे। दिया नहीं दिया 2 सेकंड में आंसर। तो चीजों को पहले समझना जरूरी है। एक बार कंसेप्ट समझो, पिक्चर अपने माइंड में सेट करो, बस उसके बाद 2 सेकंड में आंसर। तो जो अल्फाबेटिकल सीरीज है ना, इसमें जो भी सीरीज दी जाती है ना पेपर में, उसकी पिक्चर हमें अपने माइंड में सेट करनी है और फिर हम झट से आंसर दे सकते हैं। बस उसके लिए अल्फाबेट के प्लेस की तो प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसीलिए कल मैंने आपको पैराग्राफ राइटिंग करने के लिए बोला था। राइट से 16, राइट से 16। जैसे महाभारत में श्री कृष्ण के बिना युद्ध में अर्जुन आगे नहीं बढ़ सकते, वैसे ही हम स्टूडेंट आपके बिना नहीं बढ़ सकते हैं। ये तो आप लोगों का प्यार है कि आपने मुझे वो दर्जा दिया हुआ है, इसलिए हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं जी जान से, और 1% भी कमी नहीं छोड़ते अपनी मेहनत में, बस इसी प्यार के बदौलत। हाँ जी। अब देखो राइट से 16 है। अब राइट से 16, 13 तो ये 3 और आगे, 3 कहां से? ए से। तो तीसरा अक्षर क्या होता है? सी। तो जो पहले आपको सोचना पड़ा था, अब वो सोचना नहीं पड़ा, आप 2-2 सेकंड में आंसर दे रहे हो, है ना, बिना कुछ सोचे समझे। नेक्स्ट 30th क्वेश्चन, राइट से 21, राइट से 21, राइट से 21। 13 तो ये हो गए, अब 21वां काउंट करना है। 13, 13 और 8, लेफ्ट से 8th, 8th क्या होता है? एच। लो, अब इन चारों क्वेश्चन में मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को 1% भी डाउट नहीं होगा। 1% भी। देखो यहां से काउंटिंग करने में तो 1% भी डाउट नहीं है। डाउट अभी आएंगे, अभी ये सीरीज इतनी छोटी नहीं है, इसलिए तो मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा क्वेश्चन की, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखेंगे ना तो फिर इस सीरीज को हम खत्म नहीं कर पाएंगे। तो इस सीरीज को हम तभी खत्म कर सकते हैं जब हम क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लिख दें। अब लिखो क्वेश्चन नंबर 31। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोगों को क्रिएट होगा, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो शांति बनाए रखे, सारे क्लियर डाउट, सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर कर दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है जी। अगर मान लो सर राइट से 19th की जगह राइट से 9th ही होता तो क्या करते? यू आर ग्रेट टीचर, सर आप रीजनिंग के पितामह हो, जीसस ऑफ रीजनिंग। अरे 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 भूपेंद्र माया बॉबी। देखो अब राइट से 9th काउंट करना है। अगर राइट से 19th काउंट किया, 19th, तो हम 13 और 6 इस सीरीज में आ गए, लेकिन अब हम फंस गए। अब हम इसलिए फंस गए क्योंकि राइट से 9th यहीं रुक गया, अब हम फंस चुके हैं भाई। राइट से 9th हम यहीं फंस गए। अब ध्यान से समझना, पहले एक बार कंसेप्ट समझ लो, उसके बाद 2 सेकंड में आंसर आएगा। देखो अगर मैं आपसे पूछता, अच्छा ये बताओ एन के बाद क्या आएगा? ओ पी क्यू आर, यही तो सीरीज होगी, तभी तो जेड तक पहुंचेंगे हम। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। एन का प्लेस होता है 14, ओ का 15, पी का 16, क्यू का 17, ठीक है। अब मैंने कहा राइट से 9th, राइट से 9th भूल जाओ। आप ये बताओ राइट से 3rd क्या है? राइट से 3rd क्या है? सर राइट से जो 3rd है ना वो पी है, पी, पी का मतलब 16, ठीक है। अब ध्यान से समझना मेरी बात ध्यान से समझना, कि जब हम राइट से काउंट कर रहे हैं तो हम 13, सोचो अगर मैं एन से काउंटिंग कर रहा हूं, अगर मैं एन से काउंटिंग कर रहा हूं, इसका मतलब मैं ये नहीं बोल सकता कि हम इस सीरीज में काउंटिंग कर रहे हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं राइट से 3rd,
n से थर्ड, अगर मैं आपसे कहूं n से थर्ड बताओ, तो इसका मतलब मैं ये नहीं बोल सकता कि हम लेफ्ट से काउंट कर रहे हैं 16वां, क्योंकि 13 तो ऑलरेडी काउंट हो गए भाई, 13 के बाद ही तो 14 आएगा, 15 आएगा, 16 आएगा। तो अगर मैं n से थर्ड काउंट करूं, इसका मतलब लेफ्ट से 16 है। बात समझ रहे हो? अगर मैं n से चौथा काउंट करूं, इसका मतलब लेफ्ट से 13 और 4 17 है। अगर मैं n से पांचवा काउंट करूं, इसका मतलब लेफ्ट से 13 और 5 18 है। तो वही कंसेप्ट यहां पर यूज होने वाला है कि जो राइट से नाइन्थ है ना, हाँ जी आ जाओ आप, अब आ जाओ, जो राइट से नाइन्थ है, इसका मतलब 13 के बाद काउंट हो रहा है ये, तो 13 प्लस 9, 13 प्लस 9 कितना हो गया 22, और 22वां अक्षर क्या होता है V, 22वां अक्षर क्या होता है V। अब आप अगले क्वेश्चन का आंसर 2 सेकंड में दोगे, अगले क्वेश्चन का आंसर 2 सेकंड में दोगे। बताओ राइट से फिफ्थ, राइट से फिफ्थ कौन सा होगा? राइट से फिफ्थ, राइट से फिफ्थ कौन सा होगा? देखो यहां से पांचवा काउंट करना है, तो 13 तो घूम गए, 13 के बाद 5 और 13 और 5, 13 और 5 18, 18 क्या होता है R। तो राइट से फिफ्थ क्या आ गया? R आ गया। राइट से फिफ्थ क्या आ गया? R। बात समझ आ गई? राइट से फिफ्थ क्या आ गया? R। जैसे राइट से सेवंथ, राइट से सेवंथ क्या होगा? राइट से सेवंथ, राइट से सेवंथ, यहां से सेवंथ क्या होगा? यहां से सेवंथ, तो 13 और 7 20, 20वां क्या आ गया? T, 20वां क्या आ गया? T। तो बस इस तरीके से हम काउंटिंग कर सकते हैं। तो यानी कि, तो कहने का मतलब ये है कि राइट से सेवंथ हो या राइट से 17th हो, हम दोनों को 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। राइट से सेवंथ हो या राइट से 17 हो, दोनों को 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। राइट से 21 हो या राइट से 2 हो, हम दोनों को 2 सेकंड में काउंट कर सकते हैं। राइट से सेकंड, राइट से सेकंड, राइट से सेकंड, 13 और 2 15, और 15 में क्या होता है? ओ, ठीक है ओ। तो समझ आ गया कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से। तो कहने का मतलब है, अब ये जो सीरीज है ना, ये सीरीज भी चाहे आप राइट से 2 काउंट करो, चाहे राइट से 12 काउंट करो, चाहे राइट से 22 काउंट करो, चाहे राइट से 23 काउंट करो, आप हर क्वेश्चन को 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो राइट हैंड से। तो आप राइट हैंड से काउंटिंग करने में परफेक्ट हो चुके हो। अब आप इस स्पेशल सीरीज में राइट हैंड से काउंटिंग करने में परफेक्ट हो चुके हो, चाहे राइट हैंड से कोई भी काउंटिंग दे दे आपको, चाहे इस सीरीज में दे दे, चाहे इस सीरीज में दे दे, हो गए ना। अब इसी तरीके से मैं आपको लेफ्ट से परफेक्ट बनाऊंगा, अब मैं आपको लेफ्ट से परफेक्ट बनाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर, अरे आकाश कह रहे हैं सर इसमें प्लस माइनस नहीं कर रहे क्या? अरे आकाश, ये जो राइट से 9th है बेटा, ये प्लस माइनस करके ही तो निकला है। ये जो राइट से 9th है, ये राइट से 9th कैसे निकला? ये क्वेश्चन नंबर 31 ये थोड़ी है, 31 ये है 4th टू द लेफ्ट ऑफ 5th फ्रॉम द राइट हैंड, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। अब देखो दोनों पोजीशन डिफरेंट होती हैं तो प्लस करते हैं, 5 + 4 9, 9th फ्रॉम विच एंड? राइट हैंड। तो मैंने सीधा राइट से 9th लिख दिया, मैंने ये लैंग्वेज नहीं लिखी। मैंने आपसे कहता रहा हूं अगर मैं ये लैंग्वेज लिखूंगा हर क्वेश्चन की, तो फिर आप इस सीरीज को खत्म नहीं कर पाओगे। फिर तो मैं एक एक दो क्वेश्चन पढ़ाऊंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। तो पूरा ढेर अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं इन क्वेश्चंस को शॉर्ट फॉर्म में करा रहा हूं, ठीक है। चलिए अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 35 पर। देखो जिस तरीके से हमने राइट के प्लेस में महारत हासिल कर ली, राइट के प्लेस में हमने महारत हासिल कर ली इस सीरीज में, वैसे ही हम लेफ्ट के प्लेस में भी महारत हासिल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 35, अब ध्यान से समझना मेरी बात पहले। लेफ्ट से
19th, लेफ्ट से 19th, ध्यान से समझना, लेफ्ट से 19, 13 लेटर लिए हैं, 13 लेटर ये है, ठीक है। जब आप लेफ्ट से 19th काउंट करोगे तो 13 लेटर तो यहां पर निकल गए, 13 लेटर तो यहां पर निकल गए, कितने बच गए, 6 लेटर बचे। अब वो छठा लेटर कहां से है, जेड से, और बेटा जेड से छठा लेटर, जेड से छठा लेटर मतलब राइट से छठा लेटर, और राइट से छठा लेटर मतलब 27 माइनस 6 21, और 21 क्या होता है, यू, 21 क्या होता है, यू। आई बात समझ। देखो लेफ्ट से 19, यहां से 19 का मतलब 13, ये निकल के बचे 6, तो जेड से छठा, जेड से छठा मतलब राइट से 6, और राइट से 6 मतलब 27 माइनस 6। भाई यहां से अगर मैं आपसे कहूं छठा लेटर बताओ तो कैसे बताओगे, यहां से छठा लेटर 27 माइनस 6, तो यहां से ये हो गया 21, 21वां होता है यू, 21वां होता है यू। जैसे अगर मैं आपसे कहूं लेफ्ट से 23rd बताओ, लेफ्ट से 23rd, तो लेफ्ट से 23rd का मतलब है, तो 13 तो ये निकल गए, बचे कितने, 10, यहां से 10वां अक्षर, तो Z से 10वां अक्षर कौन सा होगा, जो A से 27 माइनस 10 17, और 17 क्या होता है, Q, 17 क्या होता है, Q। यस, राहुल, अनीता, सुधीर, हरी, रौनक, वैभव, राजेश्वरी, नईम, शिवान, शानवी, जी अरविंद, किरण, वेरी गुड, गुड जॉब। नेक्स्ट 37, क्वेश्चन नंबर 37, लेफ्ट से 20th, 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 वेरी गुड विवेक, राजेश्वरी, किरण, गुड जॉब राहुल, वेरी वेल, वेल डन। तो 13 तो ये निकल के बचे कितने, 7, और Z से 7वां यानी कि A से 27 माइनस 7 20, और 20वां अक्षर होता है T, 20वां अक्षर होता है T। चलिए साहब, सर लेफ्ट से 19, 20th, 23rd, 25th, 24 तो काउंट कर लिया, लेकिन मान लो सर हम इसी सीरीज में रह गए, तो मान लो सर हमें क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, मान लो सर हमें लेफ्ट से 9th लेटर चाहिए, तो हमें लेफ्ट से 19th नहीं चाहिए, हमें लेफ्ट से 9th चाहिए, हमें इसी सीरीज का चाहिए। अब क्या करें सर, यहां से 9th लेटर कैसे निकालें, यहां से 9th लेटर कैसे निकालें। अब देखो ध्यान से समझना बेटा, इसको भूल जाओ, इससे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ ये सीरीज ध्यान में रखो। यहां से जो 9th है वो ए से कितना दूर है, वो ए से कितना दूर है, यहां तक टोटल लेटर कितने हैं, 13, यहां तक टोटल लेटर कितने हैं, 13, 13 लेटर है ना बेटा, 13 लेटर है ना टोटल, तो 14 माइनस 9, 14 माइनस 9, यहां से ये कितना दूर है, 5वां, 14 माइनस 9 5, और ए से 5वां क्या होता है, ए से 5वां क्या होता है, ई। वेरी गुड नईम, वेल डन, गुड जॉब धर्मेंद्र, अंशुल, अखिलेश, हरी, उपेंद्र, वेल डन, किरण। हाँ जी, तो बात समझ आ गई आपको। जैसे मैं आपसे कहूं लेफ्ट से फोर्थ बताओ, लेफ्ट से फोर्थ, अब अगर आपको लेफ्ट से फोर्थ काउंट करना है, यहां से फोर्थ काउंट करना है, तो इसकी दूरी ए से निकाल लो। ए से दूरी कैसे निकलेगी, 14 में से कम करके, क्योंकि टोटल यहां तक 13 है, 14 माइनस 4 10, और ए से 10वां क्या होता है, ए से 10वां क्या होता है, जे। के रौनक, हरी, मनु, रंजन, किरण, प्रियांशु, विजय। क्वेश्चन नंबर 40, लेफ्ट से 10th, लेफ्ट से 10th, लेफ्ट से 10th, ये क्या था मैसेज आपका,
धीरज, ये क्या मैसेज है बेटा? क्या टाइप करके भेज दिया तुमने इतना बड़ा? कमेंट सेक्शन ही हैंग हो गए भैया, किसी के कमेंट्स नहीं आ रहे, मत करो अभी कमेंट, कमेंट सेक्शन हैंग हो चुके हैं, हैंग। कमेंट सेक्शन हैंग हो चुके हैं, सो प्लीज डोंट कमेंट। हाँ जी, लेफ्ट से 10th, यहां से 10th चाहिए, तो यहां से कितना दूर होगा? 14 माइनस 10 4, और लेफ्ट से 10th क्या हो गया? डी। तो आप इस सीरीज में एकदम झकास परफेक्ट हो चुके हो, टोटल 40 क्वेश्चन कर लिया आपने। अब इस सीरीज में काउंटिंग आप कहीं से भी कर सकते हो, चाहे राइट से 4th पूछे, चाहे राइट से 19th पूछे, चाहे लेफ्ट से 4th पूछे, चाहे लेफ्ट से 19th पूछे, आप सर क्वेश्चन का आंसर कुछ ही सेकंड्स में दे सकते हो, कुछ ही सेकंड में दे सकते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट 6th सीरीज, जिसमें हम फर्स्ट हाफ को रिवर्स नहीं करेंगे, सेकंड हाफ को रिवर्स करेंगे। इसमें हम फर्स्ट हाफ को रिवर्स नहीं करेंगे, फर्स्ट हाफ को रिवर्स नहीं करेंगे, सेकंड हाफ को रिवर्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, सिर्फ मैं 4 ही क्वेश्चन पूछूंगा, ओनली 4 क्वेश्चन, ओनली 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है? इन 4 क्वेश्चन के आंसर देना आप। बताओ लेफ्ट से 4th, लेफ्ट से 4th क्या होगा? लेफ्ट से 4th, आंसर मत दो, थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि आपकी जो स्क्रीन है वो हैंग हो चुकी है, थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है? हाँ जी, लेफ्ट से 4th, यहां से 4th क्या होगा? सर कुछ नहीं, ये तो सिंपल है, डी। क्वेश्चन नंबर 42, लेफ्ट से 23rd, लेफ्ट से 4th हो गया, लेफ्ट से 23rd। अब जब हम लेफ्ट से 23rd काउंट करेंगे, जब लेफ्ट से हम 23rd काउंट करेंगे, तो 13 तो ये चले गए, अब बचे कितने? 10। अब वो 10 जो होंगे भाई, 13 ये चले गए, बचे कितने? 10। वो 10 आए जेड से, और जेड से 10th क्या होगा? जेड से 10th मतलब ए से कितना दूर है? 27 माइनस 10, 27 माइनस 10 17, 17 क्या आ गया? क्यू। 17 क्या आ गया? क्यू। भाई लेफ्ट से 20 का 13 तो ये चले गए, बचे 10, जेड से 10, यानी कि राइट से 10th, तो लेफ्ट से 27 माइनस 10 17, लेफ्ट से 17 क्यू, तो आंसर आ गया क्यू, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 43, राइट से 6th, राइट से 6th। अब बेटा यहां से 6th चाहिए हमें, राइट से 6th चाहिए, राइट से 6th, यहां से 6th चाहिए, राइट से 6th। अब राइट से 6th मतलब 13 तो ये हो जाते हैं, और फिर जब हम n से काउंट करते हैं तो 13 के आगे चलते हैं, 13 और 6 19, 13 और 6 19, 19 में क्या हो गया? s। क्योंकि जब आप n से काउंट करोगे तो आप 13 के आगे बढ़े, 13 से कितने आगे चल गए? 6, 13 और 6 19, ठीक है? तो आंसर आ गया एस। और क्वेश्चन नंबर 44, राइट से 19th, राइट से 19th, राइट से 19th। अब राइट से 19th है, तो 13th तो यहां चले गए, बचे कितने? भाई 13 तो यहां चले गए, बचे कितने? 6 बचे। अब वो छठा कहां से होगा? भाई राइट से जब 19 काउंट करोगे तो 13 तो ये चले गए, जो छठा होगा वो ए से होगा। अब ए से छठा वो, सॉरी एम से छठा होगा, और जो एम से छठा है वो ए से कितना दूर है? ए से कितना दूर है? सर ये 13 है, तो 14 माइनस 6 8, वो ए से 8वां है, और ए से 8वां क्या होगा? एच होगा। ए से 8वां क्या होगा? एच होगा, ठीक है? चलिए, तो इस सीरीज में भी हमने लेफ्ट से 4th हो, लेफ्ट से 19th हो, राइट से 4th हो, राइट से 19th हो,
चारों क्वेश्चन कर लिए, 4 ही टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, सिर्फ 4 टाइप्स के ही क्वेश्चन बनते हैं और हमने चारों टाइप कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट सीरीज, जिसमें फर्स्ट हाफ सीरीज को हम रिवर्स करेंगे और सेकंड हाफ सीरीज को रिवर्स नहीं करेंगे। अब हम फर्स्ट हाफ सीरीज को रिवर्स करेंगे, सेकंड हाफ सीरीज नॉर्मल है। फिर से वही 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45, लेफ्ट से फोर्थ। अब आपको एम से फोर्थ काउंट करना है बेटा, एम से फोर्थ। तो एम से फोर्थ जो ए से कितना दूर है, टोटल 13 लेटर हैं, यहां तक 14 माइनस 4, ये यहां से 10वां हो गया, 10वां क्या हो गया जे, भाई 14 माइनस 4 यहां से 10वां हो गया। क्वेश्चन नंबर 46, लेफ्ट से 19। बेटा जब लेफ्ट से 19 काउंट करेंगे ना तो ध्यान से समझना, 13 तो ये चले गए, बचे 6। तो जो लेफ्ट से 19 है वो नॉर्मल सीरीज है, नॉर्मल। जो पहली हाफ सीरीज है वो रिवर्स है, लेकिन जब हम लेफ्ट से 19 काउंट कर रहे हैं तो वो नॉर्मल सीरीज में काउंट कर रहे हैं। और 19th लेटर क्या होता है, एस। 19th लेटर क्या होता है, एस। क्योंकि हमें इस सीरीज से कोई लेना देना नहीं है, ये तो निकल गई। तो सिंपल क्वेश्चन है ये, लेफ्ट से 19 एस। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, लेफ्ट से 19 एस, लेफ्ट से 23rd डब्ल्यू, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ नहीं करना, क्योंकि फर्स्ट हाफ सीरीज ही तो रिवर्स है। तो ये सेकंड सीरीज का है तो नॉर्मल क्वेश्चन है। राइट से सिक्स्थ मतलब जेड से सिक्स्थ, और जेड से सिक्स्थ क्या होता है, 27 माइनस 6 21, 21 क्या होता है यू, 27 माइनस 6 21, 21 क्या होता है यू। भाई राइट से सिक्स्थ, जेड से सिक्स्थ मतलब लेफ्ट से कितना हो गया, 27 माइनस 6 21, 21 क्या होता है यू। क्वेश्चन नंबर 49, राइट से 20th। अब अगर हम राइट से 20th काउंट करें तो 13 तो निकल गए, ये बचे कितने, 7। अब वो 7वां कहां से है, ए से, और ए से 7वां क्या होता है, G7। ए से 7वां क्या होता है, G7। और क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन, हाफ सेंचुरी लगा दी इसमें तो हमने इस चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 50, राइट से 9th। राइट से 9th मतलब Z से 9th, और Z से 9th मतलब 27 माइनस 9 18। तो पूरे 50 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, पूरे 50। हाँ, इमेजिन कर सकते हो कभी एक क्लास में, एक ही चैप्टर में, एक ही टॉपिक में, चैप्टर नहीं एक ही टॉपिक, ये एक टॉपिक है, 50 क्वेश्चन सॉल्व किए हो कभी। और हाँ, रोहित शर्मा सेंचुरी मारता, सेंचुरी मारेंगे, टेंशन मत लो। हाँ जी, तो अब आप इन 7 सीरीज में एकदम परफेक्ट हो चुके हो, एकदम परफेक्ट इन 7 सीरीज में एकदम जबरदस्त हो चुके हो। 7 सीरीज में किसी भी एंड से अगर काउंटिंग पूछ ले आपसे, चाहे लेफ्ट एंड से पूछ ले, चाहे राइट एंड से पूछ ले, है ना, हम हर क्वेश्चन का आंसर 2 सेकंड में दे सकते हैं और बिना ही किसी सीरीज को नोट किए। सुपर मजा आ गया सर। हाँ जी, चलिए। अच्छा, इसके बाद एक और सीरीज है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। और इस अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी बैंकिंग एग्जाम्स में, ठीक है। तो इस सीरीज को हम कल पढ़ेंगे, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को, इस सीरीज को हम कल पढ़ेंगे। और इस सीरीज को पढ़ने के बाद एक कंसेप्ट और है इस चैप्टर में, मिडवे का कंसेप्ट। तो वो भी कंसेप्ट हम कल सीखेंगे कि बीच का अक्षर कैसे निकालते हैं, किसी भी 2 लेटर के बीच का अक्षर कैसे निकालते हैं। तो ये 2 कंसेप्ट हम कल सीखेंगे और कल हम इस टॉपिक को खत्म कर देंगे, अल्फाबेटिकल सीरीज को। कल हम इस टॉपिक को, अल्फाबेटिकल सीरीज को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो 15-20 क्वेश्चन कल और कराएंगे तो 70-80 क्वेश्चन हो जाएंगे इस टॉपिक के अंदर।
और उसके बाद हम एकदम परफेक्ट हो जाएंगे इस टॉपिक में, ठीक है। 6 to the right of 7th from the right hand। अरे यार 7 माइनस 6 1 होगा। राइट से फर्स्ट क्या होता है बेटा? Z होता है राइट से पहला, तो ठीक है, राइट से फर्स्ट Z आंसर आएगा। मनप्रीत, कैप्टन ऑफ रीजनिंग। हाँ जी, तो फाइनली वेरी वेरी नाइस सेशन, थैंक यू सो मच सर। सिलेक्शन प्लस आपके साथ डिनर, तब तक रुका हूं बिल्कुल। चलिए, जादूगर ऑफ रीजनिंग, चलिए तो भाई मिलते हैं आप लोगों से। ओह, कल तो छुट्टी है, कल तो सैटरडे है, कल तो छुट्टी है, कल तो सैटरडे है। हम तो भूल ही गए कि कल तो भैया सैटरडे है और कल तो छुट्टी है आप लोगों की। अब तो मुलाकात करेंगे मंडे को। हाँ जी, कल तो ऑफ है, कल और परसों 2 दिन एंजॉय द सेल्फ। चलिए, तो लव यू बेटा, लव यू टू, एंड थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अलॉट। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।